दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय कादिर सर में। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है आज की क्लास का, जो कि रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। तो आपके सामने नंबर एनालॉगी या क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 687 से 612 बनाए, तो 713 से क्या बनेगा, और 621 से 546 बन रहा है। मतलब इसमें और इसमें सेम लॉजिक लग रहा है, वही सेम लॉजिक हमें 713 में अप्लाई करना है और आंसर पता करना है। ठीक है, तो 687 में ऐसा क्या करें कि 612 हो जाए। अगर 687 में अगर -75 करेंगे तो ये 612 हो जाएगा, और 621 में अगर -75 करेंगे तो ये भी 546 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम लॉजिक इसमें अप्लाई करेंगे। अगर 713 में 75 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 13 में से 5 गए 8, 10, 7, 3 और ये 6, तो 638 आंसर होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो 638 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक क्या चल रहा था, पहले से दूसरा नंबर बन रहा था -75 करके, वही हमने सेम लॉजिक 713 में अप्लाई किया, तो आपका 638 आ गया, 75 माइनस किए, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आया है रीजनिंग का। तो इसमें आपको बताना है कि जो इनइक्वालिटी आपके सामने दी है कंडीशन, तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है ये कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि आर इज़ ग्रेटर देन यू, मतलब आर जो है यू से बड़ा है। तो देखो आर जो है टी से बड़ा है, और टी जो है बड़ा और बराबर है एन के, और एन जो है बड़ा है यू से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो है आर जो है यू से बड़ा है। ठीक है, कहीं भी अपोजिट साइन नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो सकता है, कंफर्म यही राइट आंसर है। और बाकी दूसरा भी हम चेक कर लेते हैं। कह रहा है ऑप्शन नंबर 2 कि z इज़ ग्रेटर देन n, मतलब z जो है n से बड़ा है, या तो आप कह सकते हैं n जो है z से बड़ा, z से छोटा है। तो देख लेते हैं। तो देखो n जो है ग्रेटर देन u, बड़ा है u से, फिर u जो है s के बराबर है, लेकिन यहाँ पे देखो अपोजिट साइन आ गई n और z के बीच में, तो ये फॉलो नहीं होगा। ठीक है, कभी भी अपोजिट साइन आएगी तो कंडीशन फॉलो नहीं करेगी इनइक्वालिटी में। और कह रहा आगे थर्ड ऑप्शन v इज़ लेस देन t, तो देख लेते हैं। तो v इज़ ग्रेटर देन z और t यहाँ पर है, और इन दोनों में देखो यहाँ पे फिर अपोजिट साइन आ गई है, तो ये भी फॉलो नहीं होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं t इज़ इक्वल टू s, तो t इक्वल टू s, मतलब t जो है s के बराबर है। तो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कोई अपोजिट साइन नहीं है, लेकिन लॉजिक देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, t इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू n, मतलब t जो है बड़ा और बराबर है n के। ठीक है, फिर आगे कह रहा है t इज़ ग्रेटर देन u और इक्वल टू s। ठीक है, लेकिन ये u और s के अकॉर्डिंग इक्वल है, u और s जो है बराबर है, लेकिन t को हम नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी आपका करेक्ट नहीं होगा, खाली करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, जो कि सेट ऑफ नंबर का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं दोनों में क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है, वही सेम लॉजिक हमें पता करना है, ऐसा कौन सा ऑप्शन में फॉलो कर रहा है, वही आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि n से 83 बना है और 83 से 164। तो n से 83 बना है, तो आपको दिख रहा होगा ये n के स्क्वायर के आसपास है, मतलब 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, और 81 में प्लस 2 करेंगे तो 83 हो जाएगा, और इसी 83 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 166, और -2 करेंगे तो 164 बन जाएगा। मतलब पहले क्या करना है, पहले नंबर का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 9 का स्क्वायर निकाला हमने, और इसमें +2 कर दिया, तो ये 83 हो गया, और इसी 83 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये हो जाएगा आपका 166, और इसमें -2 करें तो ये बन गया 164। अब इसमें देख लेते हैं क्या सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है। तो देखो इसमें 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में +2 करोगे तो 80, ये कितना 18 हो जाएगा। अब इसी 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 36, और -2 करोगे तो ये हो जाएगा 34। ठीक है, तो लॉजिक क्या अप्लाई हो रहा है, पहले स्क्वायर हो रहा है, +2 हो रहा है, फिर जो नंबर बन रहा है उसी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, फिर -2 कर रहे हैं। तो देख लेते हैं ऐसा लॉजिक कौन से ऑप्शन में अप्लाई हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, +2 करेंगे 27, ये ठीक है। फिर 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 होगा, और इसमें अगर -2 करेंगे तो 52 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लस हो रहा है 56, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि पहले नंबर का स्क्वायर +2, तो 6 6 36 +2 38, ये ठीक है।
38 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 74, और इसी 74 मतलब 38 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 76, और इसमें -2 करेंगे फिर 74 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 में आपकी कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो इसमें कंडीशन फॉलो हो रही है जो इन दोनों सेट ऑफ नंबर है फॉलो हो रही थी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है जो कि नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो ये कह रहा है 2 से 7 बन रहा है, 7 से 25, फिर एकदम बड़ा नंबर आ रहा है, 25 से 105 बन रहा है, फिर 105 के बाद क्या नंबर बनेगा, उसके बाद काफ़ी बड़ा नंबर है वो कैसे बनेगा हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं, अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें और +3 करेंगे तो 7 हो जाएगा। 2 2 4 +3 आपका 7 हो जाएगा, और इसमें 7 में अगर मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा, और इसमें +4 करेंगे तो 25 हो जाएगा। और इसी 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और +5 करेंगे तो 25 4 जा 100 +5 105 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या नंबर बनेगा, अब बनेगा मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा और +6 करना पड़ेगा। मतलब एक कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले 2 से मल्टीप्लाई +3, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 +4, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 +5, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 +6। तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 105 को तो क्या बनेगा, 5 5 जा 25 और 5 और +6, तो ये बनेगा 531। 531 आपका ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 531। फिर आगे भी सॉल्व करके देख लेते हैं लॉजिक के अकॉर्डिंग। अब क्या होगा, अब मल्टीप्लाई बाय 6 होगा और +7 होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे 531 से, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 5 30 31, और इसी में +7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 9 1 3, तो 3193। तो ये फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें लॉजिक क्या लगा है, पहले मल्टीप्लाई बाय 2 +3, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 +4, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 +5। तो ये ऐसी लॉजिक चल रहा है नंबर वाइज। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका 531 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन आ चुका है जो कि सिलॉग्स का क्वेश्चन है। तो आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और कंक्लूजन दिया हुआ है। तो पहले स्टेटमेंट ड्रॉ कर लेते हैं फिर कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट कह रहा है सम डॉग्स आर कैट, मतलब कुछ डॉग मतलब डी जो है वो कैट है। फिर कह रहा है ऑल कैट्स आर पेट्स, मतलब सभी कैट्स जो है पेट्स यानी पी। और कह रहा है आगे नो पेट्स आर वाइल्ड, तो कुछ सभी पेट जो है वाइल्ड नहीं है, तो ये डब्लू हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ये कंक्लूजन फॉलो हो रहा है कि नहीं। कंक्लूजन के अकॉर्डिंग क्या कंक्लूजन फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा देख लेते हैं। तो पहला कंक्लूजन कह रहा है कि सम पेट्स आर वाइल्ड इज़ पॉसिबिलिटी, मतलब सम पेट्स आर वाइल्ड इज़ पॉसिबिलिटी। बाकी साफ साफ यहाँ देख चुका है कि सारे पेट्स जो है वो वाइल्ड नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी क्योंकि इनमें कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो नहीं होगा। आगे देख लेते हैं सम डॉग्स आर वाइल्ड, मतलब कुछ डॉग्स जो है वाइल्ड हैं, लेकिन वाइल्ड डॉग और वाइल्ड में कोई रिलेशन नहीं दिखा रहा है, तो हम इसको भी नहीं बोल सकते हैं, डाउटफुल है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, बोथ 1 एंड सेकंड कंक्लूजन नॉट फॉलो, या आप नन फॉलो भी बोल सकते हैं। तो आपका आंसर ऐसा बनेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। धन्यवाद।